आज की कहानी अफ्रीका में रंग अबीर के खिलाफ लड़ने वाले दो कार्यकर्ताओं के बारे में है। सरकार उनकी हरकतों से तंग आकर उन दोनों को दक्षिण अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल में बंद कर देती है, जहां से निकलने के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। लेकिन कहानी का मुख्य पात्र टिम अपने दिमाग का उपयोग करके इस जेल से भागने की कोशिश कर रहा है। क्या टिम इस जेल से बच सकता है या नहीं, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 1970 के दशक में दक्षिण अफ्रीका में लोग काले और सफेद को नष्ट करने के अपने अधिकार के लिए सड़कों पर दंगे कर रहे थे। इन लोगों ने अपनी आजादी के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी और जब सरकार ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो ये लोग सड़कों पर उतर आए और इसी वजह से मैं अफ्रीका के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक संस्था बन गई, जिसका नाम ANC रखा गया, अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस। इस संगठन के साथ काम करने वाले दो सक्रिय लोग यांकी और स्टीफन लिन ने यह आंदोलन शुरू करने के लिए ब्रोशर बांटना शुरू किया, लेकिन कोई भी उनकी बातें सुनना नहीं चाहता था। इसलिए उन्होंने लोगों के बीच अपने ब्रोशर बांटने का एक अनोखा विचार अपनाया। पर्चों को शहर में अलग अलग स्थानों पर थैलों में भरकर रखवा दिया और एक बॉल मशीन पर इन पर्चों के नीचे एक टाइमर लगा दिया जाता था। बैग रखने के बाद स्टीवन ने टिम को जाने के लिए कहा, लेकिन टिम यह तमाशा अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसलिए वह वहीं पर रुक जाता है। अब जब बम फटता है तो पर्चे हवा में उड़ते हैं और हर कोई उन्हें पढ़ने लगता है। काम खत्म होने के बाद टिम और स्टीफन जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वे जाते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने पार्टी को जो नोटपैड दिया था उसमें लिखा था कि उन्हें सरकार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करना है जो गैर कानूनी है। गिरफ्तारी की जानकारी मिलने पर टिम की प्रेमिका पुलिस स्टेशन आती है और चुपके से उसके जूतों में कुछ पैसे छिपा देती है ताकि वह उनका इस्तेमाल कर सके। टिम तुरंत शौचालय में आता है। वह पैसे को सिगरेट के डिब्बे में रखता है और इस डिब्बे को अपने पीछे रख लेता है ताकि पुलिस को तलाशी के दौरान कुछ न मिले। इसके बाद दोनों को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाएगा और उनके खिलाफ सारे सबूत ढूंढे जाएंगे। टिम पर 216 राउंड गोला बारूद बनाने का आरोप लगाया गया था, इसलिए उन्हें 12 साल जेल की सजा सुनाई गई थी और स्टीफन ने हर कदम पर टिम का समर्थन किया था, इसलिए उन्हें 8 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। जज की बातें सुनते ही स्टीवन का दिमाग काम करना बंद कर देता है और जब उसे जेल ले जाने का समय आता है तो वह इतना घबरा जाता है कि उसे एक खिड़की दिखती है और वह बिना सोचे भागने के लिए खिड़की से बाहर कूद जाता है। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, एक अधिकारी उसे डराने के लिए ऊपर से गोली चलाने लगता है और फिर दूसरा अधिकारी उसे बहुत मारता है। फिर दोनों को प्रिटोरिया ले जाया जाता है, जहां पंथ, जिसे हर कोई कैप्टन कहता है, उन्हें जेल के नियम सिखाता है और उन्हें देशद्रोही करार देता है, क्योंकि भले ही वे गोरे थे फिर भी उन्होंने उत्पीड़ितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। फिर कैप्टन ने उसे माया नाम के गार्ड को सौंप दिया। जैसे ही उसे ले जाया गया, टिम ने रास्ते में हर दरवाजे की सावधानी पूर्वक जांच की और वहां खड़े गार्डों की संख्या भी गिन ली। अब जब वे शेल में हैं, तो टिम ने देखा कि शेल एक वर्जित दरवाजे से बंद है और बाहर एक बड़ा धातु का दरवाजा है। जाने से पहले उन्होंने उसे फिर से नियम समझाए और कहा कि हमेशा अपने शेल पर ध्यान दो। आपको इसे साफ करना होगा, क्योंकि अगर हमें थोड़ी सी भी गंदगी दिखी तो आपको सजा हो सकती है। अब जब वे शेल में प्रवेश कर चुके हैं तो दोनों दीवार पर थपथपाकर बातचीत करते हैं। अगले दिन नाश्ते में, जेल में उनका पहला दिन, उन्होंने कैदियों की नीली और भूरे रंग की वर्दी के बीच अंतर देखा। नीले कपड़े पहने कैदियों ने हत्या सहित गंभीर अपराध किए थे और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ग्रे वर्दी पहनने वाले सभी लोग राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जिन्हें 5 से 20 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई थी। नाश्ते के दौरान उन दोनों की मुलाकात डेनियल नाम के एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता से हुई। टिमो को उसकी और स्टीवन की सजा के बारे में बताएं, लेकिन यह बहुत लंबा है। लेकिन वह कहता है कि वह इतने लंबे समय तक नहीं टिकेगा। इसके बाद अगली सुबह डेनियल फिर से भागते हुए दोनों से मिलता है और उनसे कहता है कि अगर आप दीवार के ऊपर से पैर करके भागना चाहते हैं तो आपको इसकी खबर भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की दीवार 20 ऊंची है और उस पर गार्ड भी हैं। शिखर, उनके साथ एक स्नाइपर भी ड्यूटी पर है, इसलिए यहाँ से बच पाना लगभग नामुमकिन है। डैनियल यह भी कहता कि सुरंग बनाकर यहाँ से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि यह जेल इतनी बड़ी है कि सुरंग खोदने और इससे बाहर निकलने में कई साल लग जाएंगे। इन तीनों की बात सुनने के बाद लियोनार्ड नाम के एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने कहा, वह उनके पास आता है और कहता है कि उन्हें डैनियल की बात कभी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वह हमेशा उन लोगों को डिमोटिवेट करता है जो यहाँ आते हैं और यहाँ से भाग जाना चाहते हैं। वह कहता है कि यदि तुम यहाँ से भागने की योजना बना रहे हो तो मैं इस योजना में तुम्हारा साथ दूंगा और बदले में मैं तुम्हें हर आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता हूँ।
इसलिए तीनों ने एक टीम बनाई और फिर गार्ड ने उन्हें बात करते हुए देखा और संदेह किया कि वे भविष्य में परेशानी पैदा करेंगे। शहर में जाते समय टिम सबसे पहला काम पीछे से सिगरेट बाहर निकालता है, क्योंकि डेनियल ने उसे बताया था कि बॉक्स को ज्यादा देर तक छोड़ने से संक्रमण हो सकता है। अब टिम पूरी रात ताले को देखता रहता है और यह जानने की कोशिश करता है कि इसे कैसे खोला जाए। 23 दिनों तक इस बारे में सोचने के बाद एक रात उसके मन में यह विचार आया कि वह सभी दरवाजों की डुप्लीकेट चाबियां बनवाकर आसानी से जेल से भाग सकता है। अगले दिन हाफ टाइम टिम अपने दो दोस्तों से कहता है कि वे दरवाजा खोलने के लिए लकड़ी की चाबी बनाएंगे, लेकिन लियोनार्ड ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि यहाँ कई दरवाजे हैं और लकड़ी का आना काफी मुश्किल है स्वीकार करना। इस तरह बनती है चाबी। लेकिन स्टीफन ने कहा कि वह अपनी कार्यशाला से लकड़ी प्राप्त कर सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, टिम गार्ड के पास के ताले को देखती और हर शाम जब उसके पास समय होता तो चित्र बनाती, और 74 दिनों तक ताले को देखने के बाद आखिरकार ड्रा पूरा हो गया। इसलिए उन्होंने अपनी वर्कशॉप में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करना और चाबियां बनाना शुरू कर दिया। निर्माण अभी शुरू ही हुआ था और वर्कशॉप में शिफ्ट में बदलाव हुआ था। अब लकड़ी के इन टुकड़ों को घर ले जाने के लिए टिम इन्हें थर्मस में सील कर देता है, लेकिन ये लकड़ी के टुकड़े हिल नहीं पाते, इसलिए मैं इनके ऊपर कपड़ा दबा देता हूँ। लेकिन वापस जाते समय माइनर को उस पर शक हुआ और उसने थर्मस से पानी निकालकर उसे हिला दिया। हालांकि उन्होंने टिम छोड़ दी क्योंकि उनकी आवाज आंतरिक रूप से नहीं सुनी गई थी। अब एक बार अंदर जाने के बाद टिम अंततः खुद को मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के इन टुकड़ों को एक साथ रखता है और एक तूफानी रात में उनके आंतरिक गलफड़ों को खोल देती है। मुख्य विचार काम करता दिख रहा है और टिम बहुत खुश है कि वे सही रास्ते पर हैं। लेकिन जब वे बाहर एक धातु का दरवाजा देखते हैं तो वे निराश हो जाते हैं, क्योंकि चाबी बाहर से दरवाजा खोलती है। लेकिन यहाँ दोस्तों, टिम ने निराशा से हार नहीं मानी। वह कुछ और दिनों तक प्रयास करता है और इस दरवाजे की दिशा का पता लगाता है। अगले दिन जब जेल में हर कोई दालान की सफाई कर रहा था, टिम चाबियों की जांच कर रही थी, जबकि लियोनार्ड दूसरे दरवाजे की रखवाली कर रहा था। हालांकि उसकी चाबी ठीक काम करती है। जल्दबाजी में जैसे ही वह उसे ताले से हटाता है, चाबी टूट जाती है और अंदर ही रह जाती है। उसी समय लियोनार्ड ने घोषणा की कि एक जेल प्रहरी उनकी ओर आ रहा है। टिम बहुत डरी हुई है, लेकिन पेचकस की मदद से वे लड़के के आने से पहले उस हिस्से को हटाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जल्दबाजी में वह ताला बंद करना भूल जाता है। अब जब टिम अपनी कोठरी में है तो उन्हें डर से पसीना आने लगता है, क्योंकि जब जेल प्रहरी को पता चलेगा कि ताला खुला है तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद जब जेल का गार्ड यहाँ आता है तो दरवाजा बंद देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि इतने सालों में उसके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वह दरवाजे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसे बंद कर देता है और चला जाता है। खैर, हर कुछ साल में एक समय ऐसा आता है जब कैदियों के पास अपने परिवार से मिलने के लिए 30 मिनट का समय होता है। लेकिन जब लियोनार्ड अपने बेटे से मिलते हैं तो वे दोनों फ्रेंच बोलने लगते हैं, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है और गार्ड उन्हें 30 मिनट के बाद वापस उनके शेल में भेज देता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग 182 दिनों तक जेल में थे और कोठरी के बाहर का दरवाजा न खोल पाने के कारण इनका तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दिन के दौरान जब वे कमरा साफ कर रहे होते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि वे रस्सी का उपयोग करके ताले की चाबी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन टिम का कहना है कि वे सिर्फ रस्सी से दरवाजा नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि हमें चाबी भी घुमानी होगी। जब तीनों इस बारे में चर्चा कर रहे होते हैं तो जेल का गार्ड वहां जाता है और जब वह उन्हें बात करते हुए देखता है तो उसे तीनों पर शक होता है। लेकिन जब उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह सिर्फ काम के बारे में बात कर रहे थे। गार्ड के जाने के बाद स्टीफन की नजर झाड़ू पर पड़ती है और वह देखता है कि अगर यह चाबी किसी तरह संकरे हिस्से में फंस जाती है तो आप उसकी मदद से चाबी घुमा सकते हैं और ताला खोल सकते हैं। एक और विचार मन में आया, लेकिन जो लकड़ी आगे आई वह दरवाजे में फिट होने के लिए बहुत छोटी थी। जब डे अगले दिन लकड़ी उठाने और टर्निंग मैकेनिज्म बनाने के लिए अपनी कार्यशाला में गया तो उसने वह मशीन देखी जिसने टिम को प्रेरित किया। यही बात लकड़ी पर भी लागू होती है। अब एक तूफानी रात में टिम को चाबी मिल जाती है और बहुत प्रयास के बाद वह अंततः ताला खोलने में सफल हो जाता है। हालांकि जब वह चाबी निकालता है तो वह पेड़ से गिर जाती है और टिम उसे देख लेती है और घबरा जाती है।
वह सोचने लगा कि वह चाबी कैसे प्राप्त कर सकता है। कुछ देर सोचने के बाद टिम के मन में च्यूइंग गम चबाने, उसे आग की छड़ी पर रखने और छड़ी का उपयोग करके उसमें चाबी खींचने का विचार आया। नाश्ते के समय उसको एहसास होता है कि कल रात क्या हुआ था और आप अपने दोस्तों को इसके बारे में बताते हैं और उसे वह सब कुछ बताते हैं जो कभी उसके हाथ में था। जब उन्होंने सुना कि ताला काम कर गया तो दोनों बहुत खुश हुए। फिलहाल टिम इन चाबियों को अपने पास नहीं रख सकता है, क्योंकि अगर वह पकड़ा गया तो उसकी सजा कड़ी होगी और उसे यह काम दोबारा शुरू करना पड़ सकता है। जब वह बागवानी कर रहा था, स्टीफन ने उसे चाबी वाला एक बैग दिया और समूह ने उसे मिट्टी में दबा दिया। हालांकि जब गार्ड दोनों को काफी देर तक बात करते हुए देखता है तो उसे फिर से उन पर शक हो जाता है और पूछने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन टिम मामले को घुमा देता है। गार्ड के जाने के बाद डेनियल ने टिम से कहा कि मेरे मना करने के बावजूद यहाँ से निकलने की कोशिश करो, लेकिन अगर कभी मुसीबत में पड़ो तो मुझे याद करना, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अब हर शाम टिम के दोस्त दोनों शेल के दरवाजे खोलते और दरवाजे पर मौजूद फाइलों की जांच करने जाते, और जब वे लौटते तो डुप्लीकेट चाबी बना लेते। 206 दिनों की जेल के बाद वह दिन है जब टिम बाथरूम की खिड़की से कचरा बाहर निकालता है। वह कैदियों से कागजात की मांग करते हैं। इस पेपर के बदले में उन्होंने टिम से रॉकेट सिगरेट और नहाने का साबुन मांगा। शाम को जब टिम टहलने जाता है तो गार्ड से बचते हुए सिगरेट के डिब्बे में साबुन और च्युइंगम डालकर कूड़ेदान के नीचे चिपका देता है और डिब्बे से एक कागज का टुकड़ा निकालकर रख लेता है। आगे टिम 296 दिनों तक जेल में रहा और हमेशा की तरह हर रात पड़ोसी घर की चाबियों की जांच करने के लिए आता था और साथ ही उन चाबियों की भी जांच करता जो उन्होंने खुद बनाई थीं। इस तरह उसने कई दरवाजों की चाबियां बना दी। जैसे ही उसने सभी मंजिलों के दरवाजे खोले और पहली मंजिल के दरवाजे देखने के लिए नीचे गया, उसे सामने से भारी सुरक्षा की आवाज सुनाई दी। इसे छुपाने के लिए दोनों पीछे के पास एक छोटे से गोदाम में घुस जाते हैं, लेकिन अंदर कोई हैंडल नहीं होता है, तो लियोनार्ड ने दरवाजे को एक बोर्ड से पकड़ लिया। अब उसकी जान खतरे में थी। पकड़े जाने से कठिन दिन बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि उनकी जान बच जाती है और गार्ड के जाने के बाद टिम और लिन आर्म्ड सभी चाबियां इकट्ठा करते हैं और शेल में लौट आते हैं, जहां वे शेल की चाबी तोड़ते हैं और उसे एक कप में रख देते हैं। क्योंकि वे अब पूरी रात जागते हैं, वे दोनों अगले दिन अधिक देर तक सोते हैं। जब गार्ड को इस बारे में पता चलता है तो उसे संदेह होता है कि वे वास्तव में रात के दौरान कुछ योजना बना रहे हैं। इसलिए वह सभी कैदियों को उनकी शेल से बाहर निकालता है और उनकी अच्छी तरह से तलाशी लेता है। टिम के शेल की खोज करते समय माइनर उस चाबी को गिरा देता है जिसमें मुख्य हिस्से संग्रहित थे। जब वह और मेन लकड़ी के बारे में पूछते हैं तो टिम चतुराई से बताता है कि इस टुकड़े का उपयोग फोटो बूथ में किया जाएगा। वहां उसे एक छड़ी से बंधी रस्सी भी दिखती है, लेकिन उसे सब कुछ सामान्य लगता है। पता नहीं यह योजना बना रहे हैं। इसीलिए वह टिम को चेतावनी देते हैं और यहां से चले जाते हैं। गार्ड के जाने के बाद टिम को एहसास हुआ कि चाबियां अपने पास रखना असुरक्षित है, क्योंकि उन्हें किसी भी समय पकड़ा जा सकता है। ऐसा करने के लिए टिम इन चाबियों को जेल में विभिन्न स्थानों जैसे पुस्तकालय और वॉशिंग मशीन में छिपा देता है। इसके बाद यह क्रम 404 दिनों तक चलता है और हर रात एक नए दरवाजे पर पहुंचकर ये लोग सबसे कम समय में 39 दिन पूरे कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में टिम को ये 39 दरवाजे की चाबियां निकालनी होंगी, या टिम ने डैनियल और उसके साथियों से कहा कि तुम्हें भी हमारे साथ भागना होगा। लेकिन इन तीनों के अलावा कोई भी जेल से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि बाकियों को डर था कि पकड़े जाने पर उनकी सजा बढ़ा दी जाएगी। डेनियल भी यहाँ से भागने को तैयार नहीं होता, लेकिन टिम के लिए कुछ पैसे टूथपेस्ट की बोतल में छुपा देता है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब ये तीनों अपनी योजना को अंजाम देने जा रहे थे। भागने से पहले डे स्टीफन को उसके दरवाजे के नीचे झील के नक्शे के साथ एक कागज का टुकड़ा देता है। दरअसल यह वही कागज है जो टिम ने सिगरेट और साबुन के बदले अफ्रीकी से लिया था। नक्शे की अच्छी समझ होने के कारण तीनों ने शेल छोड़ने का अवसर लिया और डैनियल को उनके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर तीनों आगे बढ़ते हैं और एक एक दरवाजे से गुजरते हैं, लेकिन फिर वह क्षण आता है जब वह लगभग एक सुरक्षा गार्ड द्वारा बस पकड़ा ही जाता है। लेकिन तभी डेनियल ने अपना शेल का बल्ब जला दिया और पूरे फर्श पर शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे सभी को अलार्म बजाना पड़ा और सुरक्षा गार्ड को बुलाना पड़ा। डेनियल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब गार्ड ने बिजली चालू की तो उन तीनों को भागने का मौका मिल गया।
सभी दरवाजे खोलने के बाद अब वे जेल के आखिरी दरवाजे पर आते हैं, जिसे वे अपने पास मौजूद चाबियों से खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी चाबी ताला नहीं खोल पाती है। उन तीनों ने बाहर के दरवाजे की ओर देखा जो खुला था, और वे आजादी से बस एक कदम दूर थे। क्योंकि दरवाजा नहीं खोला जा सका, इसलिए टिम को शेल में लौटने के लिए कहा गया, क्योंकि कई प्रयासों के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। लेकिन लियोनार्ड इतने महीनों की मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहते, और इसलिए वह गुस्से में पेचकस से ताला तोड़ देता है और दरवाजा खोल देता है। यहाँ तीनों ने अपने कपड़े पहने और छिप गए, लेकिन अभी भी एक स्नाइपर उनके ऊपर मंडरा रहा है, दर्पण की मदद से देख रहा है, और उससे बचकर वे अंततः जेल से भाग जाते हैं, जहाँ सड़कों पर इतने सारे लोग घूमते हैं कि आप मुश्किल से बता सकते हैं कि कौन है। कोजुर पहुंचने के बाद तीनों एक टैक्सी में बैठते हैं और डैनियल द्वारा दिए गए पैसे के साथ शहर छोड़ देते हैं। जैसे ही मिन अपने दैनिक कार्यों के लिए जेल में आता है, वह 3 कैदियों को अपनी कोशिकाओं से भागते हुए देखता है। जब उसने यह देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और जेल के सभी कैदी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे, विशेषकर डेनियल, क्योंकि ये तीनों अफ्रीका की असंभव जेलों से भाग निकले थे। साथ ही 3 और दक्षिण अफ्रीकी लोगों का लंदन के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है, जहां से वे उत्तरी कैरोलिना लौटेंगे। 1992 में कई वर्षों के संघर्ष के बाद काले और सफेद अफ्रीकियों के बीच का अंतर समाप्त हो गया, और 22 वर्षों में पहली बार डैनियल को जेल से रिहा किया गया और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपको कहानी कैसी लगी? अगर आप इस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं।